नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। इस सीरीज में जो हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स बोलते हैं, बार बार मैथमेटिक्स डालते हैं इसलिए मैथमेटिक्स याद आ गया। जो संस्कृत लेक्चर है, संस्कृत का ये मतलब कि पार्ट 3 होने वाला है। देखिए, पहले वाला में हमने जो आपका संस्कृत में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, एक तरह से संस्कृत का जो सिलेबस था वो मैंने डिस्कस किया था। दूसरे वाला में दूसरे जो वीडियो था उसमें मतलब कि मैंने संस्कृत का जो पहला चैप्टर था, जिस चैप्टर का नाम था मंगलम, तो उसका कुछ भाग मैंने बताया और रेस्ट ऑफ पार्ट जो बाकी का भाग है वो यहाँ पे आपको डिस्कस किया जाएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, यदि आप लाइन से इस सीरीज को देख लेते हैं, मेरा विश्वास है कि संस्कृत में आपको 100 में से 90 प्लस मार्क्स किसी का हिम्मत नहीं है रोकने का, क्योंकि मैं ग्रामर का भी कंप्लीट सेक्शन करवाऊंगा और पूरा बुक का भी कंप्लीट सेक्शन करवाऊंगा। जो पत्र लेखन होता है, अनुच्छेद लेखन होता है, अनुवाद होता है, सब चीज, अपठित गद्यांश होता है, सबका डील यहाँ पे किया जाएगा। सबका यहाँ पे वर्णन, सबका यहाँ पे जिक्र किया जाएगा, अच्छा से मतलब एक्सप्लेन किया जाएगा, बताया जाएगा। मुझ पे केवल भरोसा रखिए आप लोग, और जो भी चीज आपको नहीं समझ में आवे क्लेम कीजिए। देखिए मेरे दोस्त यहाँ पे समझिएगा, मैं जो मतलब कि पहला आपका चैप्टर है संस्कृत, उसका नाम है मंगलम, संस्कृत पार्ट 1 मंगलम। तो मंगलम का जो चैप्टर है वो मेनली किससे लिया गया है, एक तरह से उपनिषद से। किससे है दोस्तों? उपनिषद से लिया गया है। तो मैंने कल मतलब उपनिषद के बारे में भी बतलाया, और आज देखिए, कल तो उपनिषद का अर्थ नहीं बताया था, इस चैप्टर के बारे में पाठ का परिचय दे रहा था, और उसी को आगे बढ़ाते हुए मतलब जैसे क्या आगे इसमें देखना है उसके बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उपनिषद जो होता है, तो उपनिषद का मतलब होता है, अर्थ होता है। देखिए, उपनिषद में दो शब्द है, एक उप और एक निषद, यानी उपनिषद दो शब्दों से मिल के बना है। पहला है उप, दूसरा निषद। उप का मतलब होता है समीप, नजदीक या पास, भोजपुरी में भीरी, समझ में है ना। तो देखिए, और निषद का अर्थ होता है उपदेश, मतलब जो प्राचीन काल में यानी पहले के समय में जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो अपने आश्रम में जितने जो शिक्षार्थी होते थे, विद्यार्थी होते थे, उनको ब्रह्म ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, मतलब सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, आर्थिक ज्ञान, फिर वैज्ञानिक ज्ञान, ये सभी मतलब कि वो अपने आश्रम में दिया करते थे। तो मतलब इसका मतलब हुआ कि जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी अपने गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान अर्जित करता था, जो उपदेश पाता था, वही उपनिषद कहलाता है। वही विचार जब मतलब पुस्तक में लिखा गया तो वही उपनिषद कहा गया। तो देखिए, वही बात है, नीचे मैंने लिखा है इसके डेफिनेशन को, परिभाषा को, उपनिषद क्या होता है। देखिए, इत्मीनान से कितना सुंदर लिखा हुआ है, गुरु के समीप शांत चित्त बैठकर अविद्यानाशक पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया वो उपनिषद कहलाता है। मतलब समझिएगा, आप लोग देखते होंगे जब रामायण महाभारत आप सीरियल देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे श्री रामचंद्र अपने सभी भाइयों सहित गुरुकुल में जाते हैं, वशिष्ठ ऋषि मुनि के आश्रम में, और वहाँ पे ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो वह जो परंपरा कहलाता था, मतलब गुरु के समीप बैठकर जो ज्ञान लिया जाता था, वही परंपरा जो है सो उपनिषद, मतलब उपनिषद की उस परंपरा को संज्ञा दी गई, यानी उपनिषद नाम दिया गया। तो उपनिषद क्या होता है? गुरु के पास, मतलब आप गुरु के समीप में, उनके पास में शांत चित्त, मतलब शांति से, ये नहीं मतलब बोला जाए शांत चित्त कहने का मतलब है ये थोड़े कि उदंडता मतलब नहीं किया जाए। शांत चित्त कहने का मतलब जो ये भौतिक ये वाली दुनिया है, ये जो हम लोग मतलब कि आजकल जी रहे हैं, ये हमारा अपना है, वो तुम्हारा है, मतलब स्वार्थी वाला भाव, इन सब से दूर होकर, इन सब से परे होकर, समझ में है ना, तो वही शांत चित्त कहलाता है। शांत चित्त बैठकर अविद्यानाशक, मतलब समझिएगा, यानी क्या, ध्यान समझिएगा, वैसा ज्ञान जो आपके अविद्या को, यानी मतलब जैसे गुरु के समीप बैठकर वैसा ज्ञान बतलाया जाता था जो आपके अंदर के अविद्या, अविद्या मतलब दुर्गुण,
दुर्गुण को नाश करने वाला हो, यानी जो आपके अंदर बुराई है उस बुराई को नाश कर दे, अच्छाई ला दे, वैसा ज्ञान। फिर पाप विमुक्ति यानी पाप से निवृत्ति यानी पाप से छुटकारा कैसे पाया जाए वैसा ज्ञान, तथा ब्रह्म ज्ञान यानी इस दुनिया में कौन सत्य है, केवल ईश्वर सत्य है, आत्मा जो है परमात्मा का एक छोटा सा अंश है, मतलब हमारे जो जितने जो जीव है इस जगत में सभी ईश्वर के एक अंश है, भाग है, उस ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। मतलब इंसान मरने के बाद अंत में जाता कहाँ है, ये सभी ब्रह्म ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इन सभी विषयों से मतलब ये जितने जो बातें हैं, मतलब आपका जो दुर्गुण है, अविद्या है, मतलब कि अविद्या, विद्या मतलब बेकार की विद्या, वो कैसे नष्ट होगा, और सही ज्ञान विद्या सद एक तरह से बोला जाए तो सद्बुद्धि मतलब अच्छा ज्ञान, समझ में है ना, अमृत रूपी ज्ञान कैसे आपके पास आएगा वैसा ज्ञान दिया जाता था। तो उसी को क्या बोला जाता है, उपनिषद बोला जाता है। पूरा भरोसा है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे उपनिषद में आदर्श जीवन संबंधी ज्ञान वर्णित है। मतलब देखिए उपनिषद जो है एक तरह से मानव का आदर्श जीवन, आदर्श जैसे हम लोग कैसे कहते हैं कि श्री रामचंद्र अयोध्या वासियों में मतलब अपने जीवन को एक तरह से आदर्श रूप में साबित किए। आदर्श मतलब देखिए आदर्श जीवन किसे कहा जाता है, वह जीवन जिसके तहत मतलब कि जैसे भगवान ईश्वर जो रूल बनाए हैं, यदि आप उस रूल पे चल रहे हैं, अपने जीवन को चला रहे हैं, वही आदर्श जीवन है। आदर्श जीवन का मतलब होता है माता पिता की आज्ञा का पालन करना, अपने जितने जो संसार है, संसार में सभी जीवों का रिस्पेक्ट यानी कद्र करना, इज्जत करना, और जो धर्म है धर्म के रास्ते पे चलना। धर्म क्या बतलाता है, क्या सही है क्या गलत है, यानी गलत है उसका त्याग करना, सही को अपना लेना। महर्षि ऋषि जितने जो है सभी का आदर करना, सत्कार करना, अपने से छोटों से बहुत ज़्यादा प्रेम करना, बड़ों के साथ उनके साथ झुक कर रहना, विनम्रता सीखना, ये सब आदर्श जीवन है। समझ में आया। सभी जो जीव जंतु हैं उनके साथ भी एक तरह से प्रेम की भावना रखना, ये सब क्या है, आदर्श जीवन है। तो यही आदर्श जीवन मतलब कि जो उपनिषद होता है उसमें हम लोगों को अच्छा जीवन जीने की बात बतलाई गई है। आगे देखिए, तो ये बात क्लियर कर दिया हमने। इसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से, देखिए फ्रेंड्स, एक होता है मतलब स्वार्थ भाव से। स्वार्थ भाव कहने का मतलब अपना लालच रहता है उसमें। जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कहीं से फ्री में कुछ मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेने का प्रयास करते हैं। ज़रूरत अगर जो एक का है तो हम लोग 20 भी ले लेते हैं, कहते हैं कि चलेगा, लेकिन गलत बात। निरपेक्ष कहने का मतलब है यानी एक तरह से जितना हमको ज़रूरत हो, हमारे लिए जितना काम का हो उतना ही, ये नहीं कि हम लालच बस बहुत ज़्यादा अपने पास कुछ हथियार ले, तो इसको बोला जाता है स्वार्थ भाव। और जब हम इस भाव को त्याग करके जितना हमारी ज़रूरत है उतना ही के लिए हम मतलब कि अपना कोई चीज़ उपयोग करेंगे, और उसके बाद जो भी बचा उसको मतलब अन्य लोगों के लिए छोड़ देंगे, अन्य लोग भी इसका यूज करें, तो उसी को बोला जाता है निरपेक्ष भाव। निरपेक्ष भाव कहने का मतलब कोई लालच नहीं, लालच से दूर होकर जो मतलब काम किया जाए वही निरपेक्ष कहलाता है। यानी अपना दूसरे का ऐसा सोचना नहीं। जैसे आजकल देखिए कोर्ट मतलब जो जहाँ पे वकालत होता है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ पे वकील का, जज का क्या काम है, यानी निरपेक्ष भाव से एक तरह से मतलब कि जो ये नहीं कि ये मतलब कि हमारा अपना है, ये मर्डर कर दिया है तो हम इसके पक्ष में लड़ेंगे, ये ऐसा न्याय नहीं सिखलाता है। न्याय सिखलाता है कि आपका अपना हो या बुरा हो, जो गलत करेगा उसको अपराध का सजा मिलेगा। तो उसी तरह से निरपेक्ष मतलब होता है जो वास्तव में सही है वही निरपेक्ष है। ठीक, देखिए, तो इसमें व्यक्ति को निरपेक्ष भाव से कर्म करने, यानी आपका जो कर्म है वो शांति से करते रहिए। हमारा कर्म है पढ़ाना, सच बोलना, सत्य बोलना। फिर मतलब कि आपका काम है क्या, झूठ बोलना नहीं, हमेशा अपने माता पिता की आज्ञा करना, झूठ से दूर रहना, झूठ नहीं बोलना, ये बात बोल रहे हैं हम। सुख दुख याद रखिएगा। फिर मतलब कि सुख दुख हो गया, लाभ हानि, मान अपमान में समान रहने तथा सत्य धन की प्राप्ति की सलाह दी गई है। उपनिषद में देखिए क्या बतलाया गया है कि आपको यदि कष्ट भी हो तो उसको सहा कैसे जाता है, या आपका खुशी का पल है तो उसमें अपने आप को कंट्रोल कैसे रखे,
ये सभी बातें निहित है, सिखलाई गई है। फिर मतलब कि लाभ हानि, आपको एकाएक जब लाभ होने लगा तो उसमें अति उतावला मत होइए, ज़्यादा तेज मत बनिए, न तो घबरा जाइएगा। हानि हो तो ज़्यादा उदास भी नहीं होइए, न तो मर जाइएगा टेंशन से। मान अपमान, यानी आपका इज्जत कहीं हो रहा है तो उस इज्जत के मारे मतलब कि पूरा बेंग की तरह, मेढक की तरह फूल मत जाइए, उसमें भी नॉर्मल रहिए। एक आदर्श जीवन जो होता है अच्छा मानव की तरह। अपमान, आपका बुराई होने लगे तो गला काट के मत मतलब कि अपने आप को आत्महत्या कर लीजिए। सहने की क्षमता रखिए, सहिष्णु बनिए, मतलब सहनशीलता आपके अंदर होनी चाहिए। ये सब बातें कहाँ रहती हैं? ये सब बातें उपनिषद में बतलाई गई है, क्योंकि भाई गुरु शिष्य के बीच यही सब तो बात होगा। क्योंकि एक आम इंसान के जीवन में, कोई भी इंसान के जीवन में यही सब तो घटनाएं उसके जीवन में घटित होती रहती है, तो इन्हीं सब की बातें बतलाई जाएगी। देखिए ऐसा क्यों बतलाया गया, उसमें बतलाया गया है कि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, मतलब एक तरह से अच्छा मार्ग पे चलना है, सदमार्ग पे चलना है। कहने का मतलब है कि धर्म का पालन कीजिए, अच्छा व्यवहार बनाइए। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? तो देखिए कारण है कि संसार नाशवान है। ऐसा इसलिए बताया गया है कि जो आपका बुराई करेगा वह भी मरेगा, और जो आपका अच्छाई बोलेगा वह भी मरेगा। तो क्यों न इस जिंदगी को हम एक खूबसूरत बनाकर इस दुनिया से विदा लें? क्यों न इस दुनिया में परचम लहरा के मरे? क्योंकि जब मरना है तो जीवन तो एक ही बार मिला है, तो क्यों न अपने इस आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे और तब इस संसार को, अपना जो शरीर रूपी देह है, ये मतलब कि जो हमारा शरीर है, इसको त्याग कर दे अच्छा कर्म करके। ये बातें बतलाई गई है किसमें? उपनिषद में। देखिए इसमें कहा गया कि सिर्फ ईश्वर सत्य है। उपनिषद में ये बात कही गई है कि एक ही सत्य है, ओनली वन ट्रूथ हु इज गॉड। मतलब कि जैसे एक ही सत्य है जो कि गॉड है, जो ईश्वर है वही सत्य है। बात बाकी सब चीज क्या असत्य है, झूठा है। इसमें यह भी बतलाया गया है कि जो जीव है, कोई भी जीव हो, जीव का उद्धार तभी होगा जब वह सदमार्ग पे, यानी अच्छा मार्ग पे, सन्मार्ग पे चलकर और अपना कर्म करेगा। वही जीव जो है सो इस मतलब कि संसार के जो एक तरह से बोले भौतिक माया मोह है, जाल है, इससे दूर हटके और उस ब्रह्म को प्राप्त करेगा, उस ईश्वर को प्राप्त करेगा, जिसके बाद आपको पुनः जन्म लेने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा बात बतलाया गया। अब नेक्स्ट देखते हैं बात क्या है। सो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपके अब पाठ्य पुस्तक में जो पहला श्लोक है वह क्या है सो समझिए। देखिए पहला श्लोक हम पढ़ रहे हैं, ये मतलब कि संस्कृत है, यहाँ पे फिर से लिख दे रहा है अगेन। मंगलम पाठ है आपका, ये समझ रहे हैं आप लोग। देखिए क्या है मेरे दोस्त, सो पहला श्लोक है, देखिए पढ़ना कैसे है। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वम पुष्पन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। आप लोगों को हो सके 2-4 बार पढ़िएगा तो आ जाएगा। क्या पढ़ना है? हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वम पुष्पन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। अब एक बार ऐसे सामने पढ़ देते हैं। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वम पुष्पन अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट है। ठीक, याद कर लीजिएगा। देखिए इसका मतलब क्या हुआ। और एक बात, सबसे पहले ये जो श्लोक है ये आपको किस उपनिषद से लिया गया है? तो उस उपनिषद का नाम है मेरा भाई ईशावास्य उपनिषद। क्या ईशावास्य उपनिषद या ईशावास्य उपनिषद? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पूछता है जो आपका इसमें जो मंगलम पाठ का पहला श्लोक है, ये पहला श्लोक है। ये श्लोक कहाँ से लिया गया है? तो ईशावास्य उपनिषद से। हिरणमयेन पात्रेण वाला जो श्लोक है वह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, सो समझते हैं। देखिए क्या कहा गया। अर्थ में कह रहा है, हे प्रभु, ध्यान समझिएगा मेरे दोस्त। अर्थ में क्या कह रहा है? हे प्रभु, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है। मतलब जैसे यहाँ पे बोल रहा है, इसका जो अर्थ हुआ, मतलब एक तरह से अन्वय करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए सिंपल अर्थ बतलाते चलते हैं।
देखिए इसमें कह रहा है इस श्लोक में कि हे प्रभु, मतलब प्रभु से विनती कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, सत्य का मुख सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। कि जो सत्य है, सत्य मतलब सही, सच्चाई, वास्तव, जो मतलब होना चाहिए सच में, तो वो आसान नहीं है सत्य को पाना। क्यों? क्योंकि सत्य का जो द्वार है, जो रास्ता है, वह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। मतलब जैसे एक तरह से बोला जाए, जब हम इसकी व्याख्या करेंगे, अभी आपको बताएंगे, तो पूरा स्पष्ट बात पता चल जाएगा। जो सत्य का रास्ता है वो बहुत लालच से भरा पड़ा है, जो कि उस लालच को कोई क्रॉस ही नहीं कर पाता है। कहने का मतलब उसको, उस लालच को छोड़कर और जो आगे बढ़ जाएगा वही सत्य को प्राप्त कर लेगा, ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तो सत्य का जो मुख है वह सोने जैसा पात्र से ढका हुआ है। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, मतलब उस सत्य को अगर जो पाना है, सत्य धर्म की प्राप्ति करना है, तो मन से माया मोह, यानी वही जो लालच है, सोने जैसा पात्र है, यानी वहां पे जाएंगे तो सोना देखकर और हम लालच में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सत्य की खोज में नहीं जा पाएंगे, भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उस माया मोह को, मतलब कि हमारे मन से ऐसा करे कि आप हटा दे, मतलब कि जैसे त्याग करवा दीजिए, एक तरह से हमारा मन का माया मोह त्यक्त हो जाए, हट जाए, ताकि हम उस सत्य को प्राप्त कर सके। प्रभु से विनती कर रहा है कि हे प्रभु, जो सत्य है, मतलब आप तक, यानी भगवान तक पहुंचने का जो रास्ता है वो बहुत ही जटिल, एक तरह से समझिए तो सोने जैसा पात्र, यानी ढक्कन से ढका हुआ है। और उस पात्र को जब हटाएंगे तभी आपका दर्शन होगा, लेकिन हटाने जाते तो मन में माया मोह आ जाता है सोना देखकर। एक तरह से बोला जाए तो बहुत, मतलब कि जैसे भौतिक दुनिया के बारे में ये बोल रहा है कि इस भौतिक दुनिया को देखकर, माया मोह को देखकर मन में स्वार्थ आ जाता है, जिसके कारण आप तक पहुंच नहीं पाते हैं। तो यह विनती कर रहा है कि उस माया मोह को आप हमसे दूर कर दीजिए, ताकि हम आपको प्राप्त कर सके, सत्य को पा सके। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी व्याख्या देखते हैं। बहुत सिंपल है, नॉर्मल है। जो आपका पहला श्लोक है, जो कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, क्या है देखिए, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम तत्वम पुषन अपावृणो सत्य धर्माय दृष्टे। इसका व्याख्या मतलब एक तरह से विस्तृत रूप में इसको कैसे बोलेंगे सो समझिए। देखिए कितना सुंदर लिखा हुआ है। प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मतलब समझिए, ये जो आपका श्लोक दिया गया है, जो प्रस्तुत श्लोक है, ये ईशावास्य उपनिषद से संकलित, मतलब वहां से लिया गया है, तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। और यहाँ से कहा, यहाँ मतलब जो हम लोग लिखे हैं, यहाँ कहाँ से लिखे हैं, तब मंगलम जो संस्कृत का पहला चैप्टर है वहां से उद्धृत, यानी हम लोग वहां से निकाल के आपको दिखला रहे हैं। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मोह माया के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रह जाता है। मतलब समझिए, इसमें आपको सत्य की प्राप्ति कैसे होगा इसके बारे में बताया गया। और इसमें ये कहा गया है कि आप कितना भी विद्वान पुरुष हो, लेकिन वह सत्य पाने में आप भी इधर उधर भटक जाते हैं। सत्य मतलब क्या? ईश्वर को पाना। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है ये माया मोह से, भौतिकता कहने का मतलब है आराम फरमाइशी जीवन, लग्जरियस दम। हम मतलब 4000 गाड़ी लेके घूमेंगे, 20,000 लोग हमारे पीछे दौड़ेंगे, हम मतलब कि पूरा दुनिया में सबसे महान होंगे, हमारे आगे पीछे सेना रहेगा, एसी रहेगा, हमेशा चलते हुए हम हमेशा फ्रीज रहेंगे, मतलब लोग हमारे पैर छुएंगे, लोग हमसे डरेंगे, ये हमारा अपना है, हम खूब पैसा कमाएंगे और अपने के लिए रखेंगे, दूसरे पर एक तरह से समझिए दूसरे को दुख देंगे। ये सब क्या है? हम खूब ऐश मौज करेंगे, पर्यावरण चाहे भाड़ में जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब पेड़ पौधा काटेंगे लेकिन बंगला दमरा जैसी बनाएंगे जो दुनिया में किसी का नहीं हो। ये सब क्या है? यही सब तो सुख है, यही सब तो भौतिक जीवन है। और इसी जीवन के चलते हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। यही इसमें बताया गया कि विद्वान भी ना यहाँ पे भटकते रहता है कि अरे हम इस दुनिया को छोड़ दे, रंग बिरंगा दुनिया है, चकमकाता दुनिया है, चकाचौंध भरी दुनिया है, इसको छोड़ दे।
मतलब वो भी भूल जाता है इस संसारिक मतलब मोह माया में कि भगवान को पाया जाए या नहीं पाया जाए। इसलिए मतलब कि हम लोगों को ये शिक्षा दिया गया, बताया गया है कि मतलब कि जब आपको मनुष्य जीवन पर्यंत इधर उधर भटकते रह जाता है, इसलिए हम सभी को यह बतलाया गया है कि हम सभी को ईश्वर से प्रार्थना करना है, भगवान से विनती करना है कि हे भगवान, हमारे मन से उस माया मोह को आप हटा दो, ताकि हम आपके जो साक्षात दर्शन है एक तरह से, यानी आपका जो मेन मतलब कि जीवन है, जो आपका क्या मतलब हमारे जीवन का जो पर्पस है, उद्देश्य है, मकसद है, उस मकसद को पा सके, यानी हम अपनी आत्मा को आपके परमात्मा के साथ मिला सके और इस धरती पर फिर बार बार जीवन लेना, दुख में मतलब जीना, इससे मुक्त हो जाए, यानी इससे हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाए और आपका एक अंश बन जाए। हे ईश्वर, यही इसमें कहा गया है। हे ईश्वर, हमें अपने साथ ले लीजिए, अपना अंश बना लीजिए, ताकि हम ये दुनिया से मुक्त हो जाए। जीवन मरण, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये चक्र से छूट जाए, मुक्त हो जाए, इस बंधन से मुक्ति मिल जाए, यही बताया गया, यानी मोक्ष मिल जाए। नेक्स्ट भाई अगला दिन होगा।